प्रगति भवन में राष्ट्रीय किसान संघ के नेताओं के साथ सीएम की बैठक का दूसरा दिन समाप्त हो गया। इस मौके पर किसान संघों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। सीएम केसीआर ने कहा कि देश की कृषि और किसान समस्याओं का समाधान संसदीय पद्धति को आंदोलन पद्धति से समन्वयित करने और एक साथ लड़ने से ही संभव है। प्रगति भवन में राष्ट्रीय किसान संघ के नेताओं के साथ सीएम की बैठक का दूसरा दिन समाप्त हो गया। इस मौके पर किसान संघों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। सीएम केसीआर ने कहा कि देश की कृषि और किसान समस्याओं का समाधान संसदीय पद्धति को आंदोलन पद्धति से समन्वयित करने और एक साथ लड़ने से ही संभव है। आईटी और नगर प्रशासन मंत्री केटीआर ने पर्यावरण के अनुकूल गणेश प्रतिमा का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण के हित में जीएचएमसी के भीतर सरकार की ओर से 5 लाख से अधिक सुंदर मिट्टी से बनी मूर्तियों का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। मंत्री ने ट्विटर पर इसका खुलासा किया। उन्होंने कहा कि वे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जीएचएमसी और एचएमडीए के तहत 200 क्षेत्रों में गणेश प्रतिमाओं और कर्मचारियों के साथ 100 से अधिक मोबाइल वाहनों का वितरण कर रहे हैं। केटीआर ने विनायक चौथी के अवसर पर पर्यावरण ने अनुकूल मूर्तियों को स्थापित करने और उनकी पूजा करने की अपील की है। तेलंगाना राज्य का सच्चा विकास बीजेपी से ही संभव है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने कहा, केसीआर बीजेपी की बैठक से डर रहे हैं। कुक्कटपल्ली में विभिन्न दलों के कई नेता भाजपा में शामिल हुए। तेलंगाना राज्य का सच्चा विकास बीजेपी से ही संभव है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने कहा, केसीआर बीजेपी की बैठक से डर रहे हैं। कुक्कटपल्ली में विभिन्न दलों के कई नेता भाजपा में शामिल हुए। बड़ंगपेट नगर निगम के बालापुर गांव के विभिन्न दलों के नेताओं टीआरएस पार्टी में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी के मार्गदर्शन में बड़ी संख्या में युवाओं और वयस्क टीआरएस शामिल हुए। मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर के विकास और कल्याण के कारण युवा बड़े पैमाने पर पार्टी में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल सांप्रदायिक नफरत का मजाक उड़ा रही है। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी में कड़ी मेहनत करने वाले सभी लोगों का पूरा सम्मान होगा। इस कार्यक्रम में बड़ंगपेट नगर निगम टीआरएस पार्टी के अध्यक्ष रमिदी रामिरेड्डी, नेता वंगेती लक्ष्मा रेड्डी, कल्लेम एल्लारेड्डी और अन्य नेताओं ने भाग लिया। कुतबलापुर निर्वाचन क्षेत्र गाजुला रामारम 125 मंडल आदर्श नगर ने श्री श्री नल्लापोचम्मा अम्मावारी मंदिर का जन्मोत्सव मनाया। विधायक केपी विवेकानंद रेड्डी ने 12वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लिया और विशेष पूजा की पेशकश की। विधायक केपी विवेकानंद रेड्डी ने कहा कि ईश्वर के चिंतन से ही मानसिक शांति प्राप्त की जा सकती है। माता का आशीर्वाद लोगों पर होनी चाहिए। इस तरह पंचशीला कॉलोनी से नवनिर्वाचित विधायक केपी विवेकानंद रेड्डी, जो 127वें वार्ड में चुने गए थे, को कल्याण संघ के सदस्यों द्वारा सम्मानित किया गया। उन्होंने आश्वासन दिया कि कल्याणकारी समाज के सभी सदस्य एकजुट होकर किसी भी समस्या को संज्ञान में लें और उनके साथ समाधान के लिए हमेशा पहल रहे। सांसद किशन रेड्डी की पत्नी काव्या किशन रेड्डी ने अंबरपेट पटेल नगर चौक पर भगवान विनायक की मूर्तियों का वितरण किया। काव्या किशन रेड्डी ने कहा कि पर्यावरण के लिए सभी को अपना योगदान देना चाहिए। पीओपी की मूर्तियां पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने कहा, चलो मिट्टी की मूर्तियों की पूजा करें, पर्यावरण की रक्षा करें। टीपीसीसी महासचिव विनोद रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पिछले सप्ताह से शहर में हो रहे कार्यक्रमों का विरोध कर रही है। कहा जा रहा था कि पिछले उपचुनाव में बीजेपी को जीतने के लिए दंगों की गए थे। मंत्री केटीआर द्वारा मुनव्वर को शो के लिए अनुमति देना यह दुर्भाग्यपूर्ण है, जिससे शहर में शांति और सुरक्षा भंग हुई है। टीपीसीसी महासचिव विनोद रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पिछले सप्ताह से शहर में हो रहे कार्यक्रमों का विरोध कर रही है। कहा जा रहा था कि पिछले उपचुनाव में बीजेपी को जीतने के लिए दंगों की गए थे। मंत्री केटीआर द्वारा मुनव्वर को शो के लिए अनुमति देना यह दुर्भाग्यपूर्ण है, जिससे शहर में शांति और सुरक्षा भंग हुई है। हैदराबाद कांग्रेस सिटी के महासचिव शेख समद ने जीएचएमसी कर्मचारियों के बीच अपने 35वें जन्मदिन के भव्य समारोह में कहा, इस मौके पर केक काटा गया और जश्न मनाया गया। अमीरपेट मैदान में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का शॉल और केक से अभिनंदन किया गया। जीएचएमसी कर्मचारियों को फल वितरित किए गए। शेख समद ने कहा कि वह बहुत खुश है कि जीएचएमसी के कर्मचारी सबके सामने खड़े हुए और सड़कों को साफ कर रखा।
उन्होंने प्रशंसा की कि उनकी वजह से पूरा शहर स्वच्छ होगा। शेख समद ने सरकार से उनकी मदद करने को कहा। कांग्रेस नेताओं और जीएचएमसी कार्यकर्ताओं ने ऐसे कई जन्मदिन की बधाई दी। गंगा तेपोत्सव आकर्षक था, जिसे गंगा पुत्र सामाजिक वर्ग त्योहार के रूप में मनाता है। ग्रेटर हैदराबाद की हजारों गंगा पुत्र महिलाओं ने एक विशाल जुलूस निकाला। खैरताबाद मंदिर में पूजा अर्चना कर हुसैन सागर के गंगम्मा मंदिर में आए और पूजा अर्चना की। तेलंगाना गंगा तपोत्सव समिति के अध्यक्ष मलकू महेंद्र बाबू ने कहा कि हर साल प्रचुर मात्रा में बारिश के लिए गंगा को बोनम और राफ्ट चढ़ाया जाता है। एक युवा छात्र पद्मनाभी रेड्डी ने 1940 में हैदराबाद के इतिहास का विवरण देते हुए रविंद्र भारती में एक किताब आई हॉट इन लॉन स्क्रीन लॉन्च की। दर्शकों ने पुस्तक विमोचन पर युवा लेखक को बधाई दी। प्रोफेसर कोना प्रकाश रेड्डी ने कहा कि 20 वर्ष की अल्प आयु में ही दिल्ली विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त किया। लेखक ने हैदराबाद से चेन्नई आए एक परिवार की पृष्ठभूमि को दिखाया है। उन्होंने कहा कि इस पुस्तक के माध्यम से दोनों राज्यों के व्यवहार शैली की व्याख्या करना मेरा सौभाग्य है। तेलंगाना में हैदराबाद के इतिहास पर कई कविताओं ने कई तेलुगु किताबों लिखी है। युवा लेखक पद्मनाभी रेड्डी ने कहा कि उन्होंने पूरे देश में तेलंगाना के लोगों के जीवन इतिहास को फैलाने के इरादे से अंग्रेजी में लिखा। गणेश चतुर्थी उत्सव को प्रदूषण मुक्त उत्सव के रूप में आयोजित करने में लोग रुचि दिखा रहे हैं। कुतबुलापुर में बोरमपेट रोड के किनारे मिट्टी की गणेश प्रतिमाओं को लेने के लिए लोगों की लंबी कतारें लग रही है। इस माह की 31 तारीख से शुरू हो रहे विनायक नवरात्रि पर्व की पृष्ठभूमि में व्यवसायियों का कहना है कि वे पर्यावरण की रक्षा के लिए गणेश की मिट्टी की मूर्तियां बना रहे हैं और बेच रहे हैं। व्यापारियों ने कहा कि सरकार और पर्यावरणवादियों ने आह्वान के बाद इस साल मिट्टी की मूर्तियों की अत्यधिक मांग है। लोगों का यह भी कहना है कि यह सभी के लिए अच्छा है कि सभी को प्रदूषण की स्थिति वाली मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए। टॉलीवुड कॉमेडियन अली ने श्री सत्य साई कॉरपोरेशन श्रीनगर कॉलोनी में आयोजित एपीए डिजिटल स्टार अवार्ड 2022 का उद्घाटन किया। तेलंगाना और एपी के 50 प्रभावितों को पुरस्कार प्रदान किए गए। कॉमेडियन अली ने कहा कि मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया भी बहुत दीवाना हो गया है। अली ने उल्लेख किया कि आज के युवा न केवल यूट्यूब और इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर सितारों के रूप में विकसित हो रहे हैं, बल्कि मनोरंजन, कॉमेडी, प्रतिभा और कहानी निर्माण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में स्वरोजगार भी कर रहे हैं। यूट्यूब और इंस्टा प्रभावित करने वाले जो नेटिजन्स के बीच लोकप्रिय हैं, उन्हें विभिन्न श्रेणियों में उनके अनुयायियों के आधार पर पुरस्कारों के लिए चुना गया है। अली के साथ मेहमानों में एमएलसी ठक्कलपल्ली रविंदर राव, संगीत निर्देशक रघु कुंचे, अभिनेता विजय सनी, मानस नगुलपल्ली, अभिनेत्री लहरी शहरी, लोकप्रिय आरजे काजोल, कॉमेडियन अली की पत्नी जुबेदा सुल्ताना बेगम, एंकर शिवा, गीता भगत, बिग बॉस जैसी शामिल थे। फर्स्ट डे फर्स्ट शो मूवी के फिल्म क्रू ने शहर के मणिकोंडा में ए टू जेड सुप्रीम कोर्ट खोला। अभिनेत्री संचित भासा ने कहा कि वह इंडिया में पहली ऑक्सीजन थीम के साथ ए टू जेड बॉक्सेट ग्रीन पावर बाजार शुरू करके खुश है। ए टू जेड बास्केट के प्रबंधकों नंदिनी पुलीवार्थी और तुषार कुमकुपुड़ी ने कहा, आप इस सुपरमार्केट को एक महिला उद्यमी के बदलने के लिए हमारे ग्रीन बास्केट सुपरमार्केट से ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें बहुत खुशी है कि पहले दिन फर्स्ट शो मूवी टीम ने आज यह सुपरमार्केट खोला है। अनु म्यूजिकल कल्चरल फिल्म एकेडमी फिल्मनगर के आयोजकों के ने किंग कल्चरल सेंटर में गीत प्रतियोगिता का आयोजन किया। 25 साल के पूरा होने के अवसर पर समारोह आयोजित किए गए। इन प्रतियोगिताओं में कई बच्चे भाग लिए। सीखो सिखाओ जियो अनु म्यूजिक कल्चरल एकेडमी का नारा है। चाहे आप गीत के माध्यम से संदेश कितने भी बार सुने, लेकिन उस संगीत हृदय के अंदर तक पहुंचने और किसी व्यक्ति को आकर्षित करने और सोचने पर मजबूर करने की बड़ी शक्ति होती है। आयोजकों ने कहा कि संगीत की कोई भाषा नहीं होती और यह ईश्वर का मार्ग है। हाईटेक शहर के आईटी कॉरिडोर में लोकप्रिय पर्यटन केंद्र दुर्गम झील में नौकायन प्रतियोगिताएं चकाचौंध कर रही है। हुसैन सागर में होने वाली ये नौकायन प्रतियोगिताएं अब दुर्गम चेरू के पास शुरू हो गई।
जीएचएमसी एचएमडीए ने हैदराबाद के यॉट क्लब के साथ दुर्गम झील में नौकायन खेल शुरू किया है ताकि एथलीट नौकायन प्रतियोगिता में उत्कृष्टता प्राप्त कर सके। तेलंगाना राज्य सरकार के विशेष सचिव अरविंद कुमार मुख्य अतिथि थे और उन्होंने वाटर स्पोर्ट्स का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र के रूप में पहचाने जाने वाले दुर्गम तालाब में नौकायन प्रतियोगिताएं अधिक लोगों को आकर्षित करेंगी। इसके साथ ही अरविंद ने कहा कि वाटर स्पोर्ट्स की ओर झुकाव रखने वाले युवाओं के लिए यह एक अवसर होगा। रोमांचक मुकाबले में लंबे समय से प्रतिद्वंदी देश पाकिस्तान के खिलाफ जंग में टीम इंडिया ने पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को लगे झटके का बदला ले लिया है। इसी पृष्ठभूमि में शहर में समारोह का भी आयोजन किया गया। वंदे मातरम का नारा लगाया गया। एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भारत ने एशिया कप में 5 विकेट से जीत लिया। भारत ने टीम को 147 रनों पर रोक दिया और 19.4 ओवर में 5 विकेट खोकर लक्ष्य तक पहुंच गए। अंत में हार्दिक पांड्या 33 रन बनाकर आउट हो गए। भारत पाकिस्तान मैच की पृष्ठभूमि में भारत की जीत के बाद YSR नगर, PS और ओल्ड टाउन की गलियों में भी जश्न मनाया गया। टीपीसीसी प्रमुख ने भारतीय प्रशंसकों को शुभकामनाएं दी। एक नगर के युवाओं ने सड़क पर उतरकर जश्न मनाया।